अच्छा भाई, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। वजन क्लियर कर देना, समझ रहे हैं ना बात को। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ईवी ले, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, स्कूटर लें या CD70 लें। तो आज ये कंफ्यूजन जो है ना, हमने यहाँ से दूर करके जाना है। मैकेनिक भी रहे हैं आप, तो तो आप मुझे थोड़ा सा इनको गाइड करें। आज क्लियर करनी है बात कि लेना क्या चाहिए। दुनिया कंफ्यूज है, समझ आ गई है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो बात ये है कि जो ईवी है वो 1,20,000 से शुरू होती है, और जो स्कूटर है, और 5-7 लाख रुपए तक की स्कूटर आ रही है। उसके बाद फिर और गाड़ियां आ जाती है मुख्तलिफ शक्लों में। होंडा जो 70 है वो है 1,60 की। ईवी में भी हम्म ऐसी बहुत सारी बाइक्स हैं, हम्म ठीक है, हम्म अब जो कि लोकल आ रही हैं, तो हम्म, जो कि कम पैसों में मिल रही हैं। अच्छा। ठीक, अच्छा, अपनी ही बाइक को, हम्म हमारी जो सिंपल बाइक होती है खड़ी हो घर में, हम्म तो उसी बाइक को हमने अगर उसको इलेक्ट्रिकल करवाना है हम्म, तो वो 1 लाख रुपए में सिंपल, अच्छा। 1 लाख रुपए में वो, या उससे कम में अगर हम्म। कोई आम मटेरियल लगवाना है, हम्म। अगर सस्ता मटेरियल है तो वो बना के दे देते हैं। अच्छा, अब तो इस बात वजह ये से है, वो कंपेयर हमने। फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता वो है। आपकी बात तो ठीक हम है। कंपैरिजन करते हैं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ परफॉर्मेंस का। अर्ज ये है कि जो रेडीमेड मिल रही हैं यहाँ से, जो आजकल बहुत ज़्यादा शोरूम्स बने हुए हाँ, हैं, जो शोरूम्स बने हुए हैं स्कूटीज मिल रही हैं, हाँ स्कूटर हाँ टाइप, हाँ, बिल्कुल। वेस्पा स्टाइल में, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। वो लेने चाहिए या CD70? इस बारे में आपसे भी मशवरा करते हैं। आपको कौन सी अच्छी लगती है भाई, CD70 या वो जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर आजकल आई हुई है? ईवी ईवी अच्छी लगती है। अच्छा, अच्छा, चलो। वो तो एक किस्म का बच्चे के हिसाब से तो वो टॉय हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्योंकि छोटी भी होती है और हम्म इस वजह से वो इनके लिए तो टॉय है। हम्म लेकिन अब जैसे कि अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं, हम्म। और एक इलेक्ट्रिकल है और एक पेट्रोल बाइक। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल तो चलो डिफरेंट चीज़ है, हम्म, लेकिन पेट्रोल के हवाले से डेली हम नई न्यूज़ सुनते हैं। ठीक है। डेली नई न्यूज़ आ रही है, आज जी पेट्रोल शॉर्टेज है, आज पेट्रोल महंगा हो गया है, हम्म आज इतने रुपए बढ़ गए, आज इतने रुपए बढ़ गया है, हम्म ये पेट्रोल पंप पे रश है, ये हम्म जो कुछ भी है, हम्म एहतजाज हो रहा है, ताजरों ने हड़ताल कर दी है, ये हो गया वो हो हम्म। गया। उस हवाले से देखा जाए तो जाहिर है कि माइंड जाता है कि यार पेट्रोल पे कैसे जाएं, फ्यूल पे कैसे जाएं। हाँ, बिल्कुल ये है कि लेकिन एनर्जी के क्राइसिस भी तो इसी तरह ही है हाँ, ना, वही इलेक्ट्रिसिटी मैं के वही कह रहा रोज हूँ, रेट्स लेकिन बढ़ रहे हैं। वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में आता नहीं है, इतना ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते। ठीक है, नोटिस करे ना करे, एक चीज हो तो रही है ना। बेशक हो रही है, मैं एक बात कर रहा रेट्स हूँ। बढ़ रहे हैं, लोड शेडिंग बढ़ रही है, हम्म, और मसाइल बढ़ रहे हैं, तो वो उसको सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वही मैं आज बंदा कौन सी बाइक ले। मकसद ये है कहने का हम्म कि हम तो क्लियर करेंगे, हम्म हम अपने व्यूअर्स को हम्म ये हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देंगे, हम्म इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या कर रही है। हम्म लेकिन कहने का मकसद ये है कि आम लोग तक जो न्यूज़ पहुंच रही है वो हम्म ज़्यादातर पेट्रोल की पहुंच रही है, इन हम्म चीज़ों की, पेट्रोल और गैस। हम्म ठीक है, हम्म जो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की भी है, हम्म, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में कहा यह जाता है कि बाइक बिल्कुल ज़रा से वोल्टेज लेती है, हाँ जी। बहुत कम लेती है, इसका हम्म, चार्ज जो है इजी है बिल्कुल, ठीक ठीक है। है। इसलिए जिस तरह से मतलब कि जाहिर है कि हमारे होम अप्लाइंसेस हम्म जो पहले चल रही हैं, हम्म 24 आवर्स चल ही रही हैं। ठीक है। ठीक है, अब जहाँ वो चल रही हैं हम उन्हें बंद नहीं कर रहे। हम्म, फ्रिज हो गया या टीवी ठीक है। वगैरह हो गया, ठीक। चलो बड़ी चीज़ें हैं, उनका हो जाता है कि एसी वगैरह इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हम्म बाकी तो बहुत सारी चीज़ें 24 आवर्स चल रही हैं। उसी हम्म हिसाब में अगर लाया जाए तो हमें ये फील नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल बाइक जो है हम्म, उसको चार्ज कराना कोई ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा महंगा है। अच्छा। ये मतलब लोगों की सोच है। ठीक है। ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम्म कि
ये कितनी कॉस्ट लेती है, यूनिट कितना होता है, उस पे कितने पेमेंट पड़ती है, या पेट्रोल में कितनी पड़ती है, पर किलोमीटर के हिसाब से या पर माइल के हिसाब से, जो भी है। अच्छा, अर्ज ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, जो लबे लुबाब है इसका रिजल्ट है वो ये है कि जो स्कूटर है वो 1 से 2.5 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है विद मेंटेनेंस, अगर हम 5 इयर्स का हिसाब लगाएं। ये ईवी जो है, ईवी जो है, अगर क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म हिसाब लगाना 5 ईयर, क्योंकि इसकी जो बैटरी की लिमिट है वो 2 से 5 साल है, तो हम 5 साल का हिसाब लगाते हैं, उसमें एक दफ़ा बैटरी चेंज भी लगाते हैं जो 60 से 80 हज़ार रुपए की है। ठीक है, उसको चेंज को भी बीच में शामिल करते हैं, हमें ये पड़ेगा 1 से लेकर 2.5 रुपए पर किलोमीटर चार्ज वाली ईवी जो है वो हमें। और अगर जो हमारा होंडा CD70 है वो अगर हम लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस और वो छोटी मोटी वो सारी चीज़ें लगा के, मेजर कोई मसला नहीं है, इंजन शिंजन नहीं उड़ गया, वो सारी चीज़ें मिला के तकरीबन 6 से 8.5 रुपए पड़ता है। अगर ये पेट्रोल जो है हमारा इसी तरह चलता रहता है 389 से 450 के दरमियान, मतलब कि जो 350 से 450 के दरमियान अगर चलता रहता है, आजकल का जो रेट है, आजकल के रेट है, इस हिसाब से जो है ना हमें ये इतने में पड़ती है पर किलोमीटर के हिसाब से। और 5 सालों में हमें अगर ईवी देखा जाए तो बैटरी चेंज करके भी बनिस्बत 70 सीसी के हमें 1 से 1.5 लाख रुपया फायदा देती है। अच्छा, 5 साल बाद, बाद 5 साल बाद, 5 लेकिन साल बाद। हमने लॉन्ग टर्म एस्टिमेट लगाना है, अच्छा ठीक है, तो हमें ये फायदा देती है। अच्छा ठीक तो अब आप थोड़ा सा बयान करें कि अब वो चाहे 5 साल फायदा तो फायदा है ना, देखें अगर देखा जाए क्लियरली विनर तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही हो गई। तो अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि हमें लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेनी चाहिए। एक चीज़ है ना उसमें, उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि 5 साल बाद जो हम एक उसका एस्टिमेटेड हम उसका प्रॉफिट लगा रहे हैं सारी चीज़ें देख के, लेकिन क्या वो उसी कंडीशन में 5 साल बाद रहेगी, हमारे पास मौजूद रहे, उसी कंडीशन में रहेगी, सेफ रहेगी? ये आप स्कूटी की बात कर रहे हैं? जो हमें प्रॉफिट दे रही है ईवी की बात कर रहे हैं ना, बात हो रही है, आपने ईवी का कहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या वो 5 साल बाद उसी कंडीशन में रहेगी और अच्छा, उसी तरह परफेक्ट होगी, सब कुछ होगा, फिर तो हमें प्रॉफिट का फायदा है। ठीक है, ठीक है। अगर वो 5 साल बाद नहीं इस काबिल रहती और वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रही, वो फारिग हो रही है, तो फिर तो हमें उसके ना एस्टिमेट का फ़ायदा है, ना मेंटली सेटिस्फेक्शन का फ़ायदा है। ठीक है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं है। हमने वो चीज़ भी देखनी है जो रिलायबल है। अच्छा, चाहे रीसेल किसकी ज़्यादा है? हाँ, रीसेल बेशक। अगर हम एक 70 सीसी होंडा कहना पड़ेगा क्योंकि होंडा ही ब्रांड है। हाँ, वो ठीक है, आप एक उसको एक जो ब्रांड को आप जो है वो कोई मतलब मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हमें ना दे पैसे, एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमें ना दे पैसे। अच्छा, तो जो होंडा 70 है, अच्छा, वो उसका 5 साल बाद अगर हम लेते हैं, मिसाल के तौर पे 160 से 180 के दरमियान हमने ले लिया, 5 साल इस्तेमाल करने के बाद वो कितने का बिकेगा? अच्छा, वो पता है इस तरह से है कि होंडा की भी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है, बेशक पेट्रोल महंगा हो, चाहे सस्ता हो, चाहे जो भी हो, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर फर्ज करें कि आपने 180 का 170 की बाइक आपके पास है, ठीक है, और 5 साल बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, तो उससे अगर आपने उसकी कंडीशन अच्छी रखी हुई है, वो मैक्सिमम भी अगर माइनस करेगी तो 20 to 25,000। अच्छा, ठीक है, 5 साल में, ठीक है, 5 साल में सिर्फ 25,000, 25,000 या 30 पे चले जाएं, चले 30,000, तो इससे ज़्यादा वो डाउन नहीं करती। और ईवी? हाँ, ईवी, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो इससे ज़्यादा बेहतर रीसेल पे है इस टाइम। आर यू श्योर? लेकिन उस शर्त पे कि उसकी कंडीशन, बैटरी, मोटर, ठीक है, लाइफ हर चीज़ की है, ठीक है, तो वो हर चीज़ चेक होने के बाद
चाहे लेकिन उसे 5 साल हो गए हैं, चाहे ठीक है। जितना भी अरसा हो गया है, हाँ। अगर तो वो उसकी कंडीशन परफेक्ट है, देखने में जिस तरह अब खूबसूरत आ रही है ना, हम्म। प्यारी आ रही है। अब होंडा तो मेरे ख्याल से पिछले कोई 20 साल से हम्म। सेम ही है, हाँ सेम है सिर्फ बिल्कुल। उसका स्टिकर चेंज होता है। हम्म। अच्छा, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आ रही हैं, कोई ठीक है। लाइट्स चेंज हैं, कोई इशारे चेंज हैं, कोई इस हम्म। तरह से हेडलाइट्स का स्टाइल आ ठीक है। गया। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर कलर्स का फर्क आता है, हम्म। तो अगर तो वो खूबसूरत बाइक है और सेफ है, हम्म। ओके है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो वो समझें कि उसने कोई ख़ास कुछ माइनस करना ही नहीं है। नहीं, अब बात यह है कि एक तो हम्म। इसके मॉडल्स चेंज हो रहे हैं रोज बरोज। हम्म। ठीक है। इसमें चेंजिंग बहुत जल्दी आ रही है, ना चेंजिंग आ रही टेक्नोलॉजी है, हाँ। बहुत तेज जा रही है। हाँ जी। 5 साल बाद मेरे ख्याल में बैटरीज की टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट होनी है। हाँ, इसी सूरत में ही तो फिर इसकी वैल्यू तो बल्कि कम होनी तो चाहिए। यही वजूहात तो आपको पहले बयान कर दी गई हैं हम्म। कि हर एक चीज़ पहले चेक करके, हम्म। ठीक है, हम्म। हर एक चीज़ चेक करके, जैसे कि बैटरी है, मोटर है, हर हम्म। चीज़ है। अब उसका चाहे टेक्नोलॉजी से ताल्लुक हो, हम्म। चाहे उसकी हेल्थ से ताल्लुक हो, तो 5 साल के टाइम के बाद जो है, मेरा यही आइडिया है हम्म। कि 60% आप समझें कि कि ईवी आ जाएगी मार्केट में। ईवी ही होगी। ये अच्छा। पेट्रोल का मामला बहुत कम हो कम जाएगा। हो जाए ठीक। तो 70 है उसकी तो टेक्नोलॉजी यही है। हम्म। 50-60 किलोमीटर पर लीटर अच्छा खासा सफर हाँ, है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। फिर उस पे आप ये देख लो कि सवारियां भी ज्यादा बैठ जाती हैं, हाँ, उसकी पावर ज़्यादा। पावर भी ज्यादा है, हम्म। उस पे आप सामान भी लोड कर सकते हो, हम्म। दूर के सफर भी आप कर सकते हैं। ईवी हम्म। तो अगर आपने ले ली है, पहली बात तो ये हमने इसके बराबर प्राइस वाली ईवी लेनी है। ठीक है। हम्म। तो इसके जो बराबर प्राइस वाली जो ईवी है हम्म। वो तो करती है मैक्सिमम कोई 80 किलोमीटर। ठीक है। तो 80 किलोमीटर का मतलब तो ये है कि आप यहाँ से आपने एक दफ़ा चार्ज किया है और शाम तक जो है उसका पेट्रोल सॉरी चार्ज उसका ख़त्म हो जाना है। ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे स्टेशन तो है ही नहीं, तो फिर आप क्या हाँ, करेंगे? तो वो तो आपको इस तरह है ना कि आपको करीब जाके करीब वापस आना पड़ेगा, दूर के लिए तो वो है ही नहीं। वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में जो 80 किलोमीटर आप कर रही है इस बाइक की वैल्यू होगी? हाँ, वो इस वजह से होगी हम्म। क्योंकि जैसे कि पिछली हमारा टाइम गुजरा है, पिछला टाइम, ठीक है। तो उनमें जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी, स्पीड में टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हम्म। ठीक है, किसी भी चीज़ की देख लें, ठीक है। ठीक है, हम्म। मोबाइल्स की देखें, कंप्यूटर्स की देखें, ठीक या है। ठीक किसी है। भी चीज़ की देख लें हाँ आप, सही है, सही है। आप ठीक है। यानी कि अब तो वो, इसमें व्हीकल चेंज हाँ, नजर अच्छा, आ रहा है। अगर आप इस, क्योंकि इस टाइम टॉपिक ये है, ठीक है। ठीक तो है। अगर इस पे गौर किया जाए, तो हम्म। ये भी लाजमी, जो मेरा पर्सनल हम्म। आइडिया है, हम्म। इसमें बहुत अच्छी चेंजिंग आएंगी, अच्छी बहुत चेंज। अच्छी चेंजिंग आएंगी। इट भी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में ये स्टेशन जो हैं, पावर स्टेशन, हम्म। ये लग जाएं जगह जगह पे, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब 5 सालों में अगर 5 सालों में मेरे ख्याल में अगर स्टेशंस लगते भी, स्टेशंस तो बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाले एकदम से। हम्म। ये तो एकदम से नहीं, क्योंकि अभी उस तरह लोगों ने गाड़ियां नहीं ली हुई। देखिए जो कार्स लेंगे इलेक्ट्रिकल और बहुत ज़्यादा होंगी, जब 60% पे बात आ जाएगी यानी कि जो 5 साल फिर लगना शुरू होंगे, फिर प्रॉफिट नज़र आएगा। फिलहाल तो अगर मिसाल के तौर पे अगर अब पूरे शहर में एक है हम्म। तो 5 साल बाद 4 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहे। हाँ। हमने क्लियर करना है कि इस टाइम ईवी लेनी चाहिए या अच्छा, सी डी वो तो सेवेंटी देखें, लेनी अच्छा, चाहिए। उसमें अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म। ईवी में अब देखें आप, अगर ईवी ज़्यादातर हमने देखा फीमेल्स को चलाते हुए। ठीक है। अच्छा, फीमेल्स के लिए वो एक मुनासिब चीज़ है। ठीक है। अच्छा, हमने फीमेल्स को ये बाइक्स चलाते हुए भी देखा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। CD70 होंडा वाली। मैं तो व्हीलिंग करते हुए भी देखा अच्छा, हाँ हाँ, तो वुमेन के लिए इजी वुमेन है। के लिए इंतहाई कंफर्टेबल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम हर किसी की बात करें हम्म। कि ठीक है, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी है, हम्म। सब के लिए इस तरह से इस टाइम बेस्ट है हम्म। कि अगर तो फ़र्ज़ करें कि हमें जो है छोटे छोटे कामों के लिए बार बार जाना पड़ता है,
ठीक है। अगर ऐसे घर में बच्चे होते हैं या कोई होता है, सामान लाना होता है, बार बार जाना होता है कि थोड़े से सफ़र के लिए, ठीक है, तो वो ये जो थोड़े बहुत सफ़र के लिए हमें दिन में फ़र्ज़ करें 10 बार भी जाना पड़ता है ना, तो वो 10 बार के लिए भी इलेक्ट्रिकल बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बेस्ट है। उसमें क्योंकि अगर उसको पेट्रोल पे लगाए ना, तो पेट्रोल ने वो हमारा लीटर खा जाना उसमें, ठीक है, बिल्कुल आने जाने में। अच्छा, किसी जगह कोई रश की वजह से, किसी वजह से, अच्छा बाद का तो हम खुद भी बंद नहीं करते, स्टार्ट रहती है बाइक, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रिकल इस टाइम इस हिसाब से बेस्ट है। अच्छा, मेरी बात सुने कि मैंने एक चीज़ देखी है कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो बाइक है 70, उसके जगह जगह मैकेनिक मौजूद है, उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा अगर आपका मिसाल के तौर पे टायर पंचर हो जाता है तो वो ईवी के लिए तो पूरी बॉडी खोलनी पड़ती है, फिर जाके वो टायर निकलता है। और जो 70 है उसका तो जैसे रूटीन बनी हुई है। वो देखें, वो तो दौर की बात है ना। हाँ जी, अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये टाइम अभी देखिए अभी तो लॉन्च हो रही है ना ये, ठीक है, और ये अभी कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं आया इन्हें मार्केट में आए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इस वजह से अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इस वजह से ना कि इनके ज़्यादा हैं सही मैकेनिक, लेकिन वो आम नहीं है, वो वही हैं जो शोरूम वाले हैं, उनके अपने ही हैं, वही उसको सेट करके देते हैं, वही उसको बना के देते हैं, हर चीज़ करके देते हैं। तो अच्छा, अगर आप किसी आम से वैसे भी उसको हाथ लगवाएंगे, वैसे ही कोई ना कोई ख़राबी कर देनी है अंदर। जितना टाइम उसको हो गया है, इस वजह से उसके मैकेनिक्स हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, उसकी पूरी पूरी मार्केट्स हैं, जगह जगह पे उसका सब कुछ बिक रहा है और मिल रहा है सारे मैकेनिक्स में। अब इसका टाइम शुरू हुआ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन इस टाइम हम प्रेफरेंस ये दे सकते हैं इसी चीज़ को कि स्मॉल डिस्टेंस को, और हमारी जो बहनें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए इजी टू ड्राइव है, और उनके पर्दे का ख्याल भी है, और उनके लिए कंफर्टेबिलिटी भी है बैठने के लिए सबको। और दूसरी बात, इसमें वो गियर वाला मामला नहीं है, इस तरह का मामला नहीं है, तो वो जो मतलब अगर खराब भी होती है 2 साल बाद, हाँ जी, तो वो सीधा ही मतलब बैटरी उसकी खत्म होगी 60 तक। वो छोटे मोटे जैसे प्लग खराब हो गया, पेट्रोल हाँ, तो अगर इन चीज़ों को भी तो ये सारी चीज़ें, ये मसाइल नहीं है। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 सालों में ये मतलब अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मैंने एआई वेब हर चीज़ यूज़ करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 5 सालों में आपको 1 से 1.5 लाख रुपया फ़ायदा देती है ईवी। वो इसी वजह से कि वो उसके वो वाले खर्चे और उसके वो बैटरी वाला खर्चा, तो ये चीज़ें। तो आप ये बताएं कि अगर मैंने लेनी है, हाँ जी, तो मुझे, और मेरा सफ़र जो है वो है, समझ लें कि 80 किलोमीटर ही है सारे दिन का। अच्छा ठीक है, 40 किलोमीटर मैं जाता हूँ, 40 किलोमीटर वापस आता हूँ। हाँ, मुझे ईवी लेनी चाहिए या फिर 70 लेनी चाहिए? अच्छा, आपको फ़िलहाल जो है आपको 70 लेनी चाहिए। ठीक है, हाँ, मेरे अच्छा, लिए यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 70, ये तो वैसे ऐसे बात हुई कि आप मुझसे पिछले आधे घंटे से बिरयानी की तारीफें कर रहे हैं और एंड पे कहते हो यार मुझे क्या खाना चाहिए, तो आप कह रहे यार बर्गर बड़ा जबरदस्त हाँ, है। लेकिन मैं तारीफ आपको देखें काफी देर से आप बिरयानी ही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ईवी की कर रहे हैं तारीफ। लेकिन नहीं, तारीफ नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा था। दूसरी बात ये है कि देखें, मैंने उसमें अगर आप अंदर अपने अंदर थोड़ी ये फीलिंग जागती है आपकी, तो आप ये सोचें कि मैंने उसमें वर्ड फीमेल यूज़ किया है, तो उनके लिए कंफर्टेबल है तो उनके लिए कंफर्टेबल है, ये थोड़ा सा माइक से दूर, ठीक है। तो आपके लिए जो है फिलहाल आज के टाइम में आपके लिए वो नहीं है, ठीक है। नहीं, 2 कट्ठी ले लूं, उस पे चला जाऊं? नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि कहीं भी बार बार इधर उधर आना जाना, ठीक है, और ऊपर से हम जेंट्स का कोई पता नहीं होता, ओवरलोडिंग भी होती है, वजन भी होता है, हम 2-3 बैठ जाते हैं, इस तरह से हो जाता होता है। इस वजह से हमारे लिए जो है ना बेहतर पेट्रोल बाइक्स हैं, और आज के टाइम में फीमेल्स के लिए वो अच्छी हैं, और लेकिन इंतहाई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है, चाहे वो दिन में 50 चक्कर लगा लें।
अच्छा, ठीक है। यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और प्रेफरेबली फीमेल्स के लिए हाँ जी, ईवी बेस्ट है, हाँ जी। और हम जैसे मजदूरों के लिए, मेहनती हाँ, लोगों के लिए 70 अच्छी है। अच्छा, फीमेल और अगर स्कूल गोइंग किड्स हैं, चिल्ड्रन नहीं, किड्स, बॉयज हैं, अडल्ट्स हैं। हाँ एडल्ट हैं, नहीं, बॉय बच्चियां भी हो हाँ, गई, बच्चियां भी हाँ जो भी हो आजकल तो गई। बड़े शौक से, मतलब देखा है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे ज्यादातर बच्चे बच्चियां ही खड़े होते हैं, बाइक्स देख रहे होते हैं, कलरफुल हाँ, ऐसे ही है। अट्रैक्ट कर रहे होते वो हैं। उनकी वजह यही है ना कि उन्होंने सिर्फ स्कूल ही जाना है, हम्म। स्कूल से सीधा घर आना है। आप कहाँ कहाँ जाते हैं? नहीं नहीं, हमें तो जहाँ काम होता है हमें तो वहाँ जाना होता है ना। अच्छा, तो सही। काफी लंबे सफर भी करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन बाइक पे नहीं करता, तो मैं लंबे सफर में अपनी कार पे करता हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा। आपने माशाल्लाह गाड़ी भी रखी हुई है। अच्छा गाड़ी भी है। अच्छा, माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह। ठीक। पेट्रोल वाली। पेट्रोल वाली, अच्छा जी, अच्छा। हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ की समझ समझ आ आ गई गई है है कि कि इसमें डिफरेंस क्या है, हाँ हाँ। ठीक है। और इस टाइम के लिए हमने बेसिक इस टाइम का बताया है। हम्म वो जो प्रिडिक्शंस होती हैं ना, हम्म वो कोई 100% नहीं होती। हर किसी का अपना एक आइडिया होता है, हाँ। अपनी सोच होती है, ठीक है। मेरा जो आइडिया था मैंने बताया आपको, ठीक है। आपको समझ आ गई है कि दूध का दूध, पानी का पानी, हमने क्या किया बैठ के? इलेक्ट्रिक, ईवी वर्सेस सीधी शांति। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, बच्चा भी बड़ा समझदार ईवी है, वर्सेस उसे समझ आ गई। 70। अच्छा, ये बता के फिर कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ईवी लेनी चाहिए या 70 लेनी चाहिए? ईवी बेस्ट है। चल यार, बात करें वीडियो, ये वहीं का वहीं खड़ा है। अल्लाह हाफिज।